बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है बीफ और मटर का सालन। बहुत ही ज़बरदस्त ये कीमा बनता है बीफ का। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। जी, दो हमने बड़े साइज़ के टमाटर काट लिए हैं और इसके अलावा 200 ग्राम हमारे पास कीमा है जिसको हमने जो है गला लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के आधा ग्लास हमने पानी इसमें ऐड किया था। आधे से पौना ग्लास, तकरीबन पौना ग्लास ही था। तो पौना ग्लास हमने इसमें पानी ऐड किया था और हमने इसको अच्छे तरीके से गला लिया है। और गलते हुए जब ये गल गया तो हमने इसमें सिर्फ नमक, हल्दी और लाल मिर्च ऐड की थी, हाफ टी स्पून। इसके अलावा हम हरा धनिया, जो कि हमने डंडियों समेत बारीक बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्चें जिनको हमने काशें दे ली हैं, और मटर हमारे पास 100 ग्राम है। 2 हमने दरमियानी साइज़ के प्याज काट लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। और इसके अलावा हम मसाला जात में हम जो डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हाफ़ टी स्पून हमारे पास ब्लैक पेपर है, और हाफ़ टी स्पून हमारे पास क्यूमिन सीड है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास गरम मसाला है, और हाफ़ टी स्पून नहीं, ये जो दालचीनी के पीसेस हैं 2 हमने पीस लिए हैं, वो हम ऐड करेंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके हम चूल्हे पे रख देंगे और उसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। जी, कढ़ाई को हमने अच्छे तरीके से खुश्क किया हुआ है और फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, यानी सौते करेंगे अच्छे तरीके से। जी, प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और लहसुन अदरक को भी हम सही से भूनेंगे। जी, लहसुन अदरक को भी हमने भून लिया है। अब इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें मटर भी ऐड कर देंगे और दोनों की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। जी, और तमाम मसाला जात भी जो है वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सही से भूनेंगे। जी, मटरों को और कीमे को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और टमाटरों को भी हम सही से भूनेंगे। साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। जी, 10 मिनट हो चुके हैं और टमाटरों को भी हमने जो है सही से भून लिया है हल्की आंच पर। हमारा जो बीफ का कीमा है और मटर का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी और फ्लेम को हम ऑफ़ करते हैं और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा बीफ का कीमा और मटर का सालन हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका बीफ का कीमा और मटर का कम्बिनेशन वाला सालन जो है वो कैसा बना। ये बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन होता है। खाने में ये सालन बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, सादा चावल के साथ खाएँ, बहुत ज़बरदस्त लगता है। साथ में आप चटनी ले लें, रायता ले लें या फिर आप अचार ले लें, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी जो वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।